चलिए बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे की ओर। माई सेल्फ डॉक्टर अनिल राज। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सेल के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़े थे क्या, सेल का डेफिनेशन। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर हम लोगों ने देखा था कि डिस्कवरी ऑफ सेल किसने किया था, बाय रॉबर्ट हुक। और इन्होंने फर्स्ट टाइम जो सेल देखा था वो क्या था, डेड इन नेचर, कॉर्क सेल से। देन एंटन वॉन लियोनहॉक, जिन्होंने सबसे पहले बार देखा था क्या, लाइव सेल। फिर आता है नाम रॉबर्ट ब्राउन का, जिन्होंने डिस्कवरी किया था न्यूक्लियस का। सेल थ्योरी फर्स्ट स्लाइडेन एंड स्वान, इन्होंने दिया था। और इसमें एक्सटेंशन किया था, या आप कहे तो कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी रुडोल्फ विर्चो गेव सेल थ्योरी अ फाइनल शेप। सेल थ्योरी को फाइनल शेप दिया था किसने, रुडोल्फ विर्चो साहब ने। आप पिछले क्लास के वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, जिन्होंने बताया था ओमनी सेलुला ई सेलुला। और क्या था इसका मतलब, ऑल सेल एराइजेस फ्रॉम देयर प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये सब हम लोग ने देख लिया था पिछले क्लास में। अब आगे की ओर हम लोग आते हैं, बढ़ते हैं। जो एनसीईआरटी आपका बोलता है क्या, एन ओवरव्यू ऑफ सेल, जिसमें एनसीईआरटी बोलता है कि अगर हम लोग को प्लांट सेल अपने हम लोगों ने सीखा है इसको 8th या 9th क्लास में, लोअर क्लास में, कि प्लांट सेल के स्टडी के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, ओनियन पील का। और एनिमल सेल के स्टडी के लिए हम लोग करते हैं ह्यूमन चिक सेल का। ओनियन पील बोले तो ये हुआ आपका प्याज, और प्याज का ये जो पिल है इसी को माइक्रोस्कोप पर रखते हैं और हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या दिखाई देगा। चूंकि ओनियन किसका पार्ट है, प्लांट का, तो मुझे क्या दिखाई देगा, प्लांट सेल दिखलाई देगा। तो प्लांट सेल के लिए स्टडी के लिए हम लोग जनरली स्कूल में लोअर क्लास में, अर्लियर क्लास में हम लोग ओनियन पील का यूज करते हैं। और एनिमल सेल के स्टडी के लिए ह्यूमन चिक सेल का, चिक माने गाल। अब कैसे करते हैं हम लोग, आइसक्रीम स्टिक लेते हैं, अंदर की तरफ चिक हल्का सा स्क्रैप करते हैं और उसको माइक्रोस्कोप पर माउंट करके देखा जाता है, स्लाइड बनाकर तैयार किया जाता है, फिर देखा जाता है। तो ह्यूमन चिक सेल में क्या दिखाई देगा आपको, एनिमल सेल। ह्यूमन चिक सेल किसका पार्ट है, एनिमल का, तो एनिमल सेल दिखाई देगा। तो क्या लिखता है एनसीईआरटी कि जो प्लांट सेल है, आप लोगों ने ये पढ़ा है डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल। क्या पढ़ा है कि प्लांट सेल में आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर क्या होता है, सेल वाल। और सेल वाल के नीचे जो लेयर पाया जाता है वो सेल मेम्ब्रेन होता है। बट एनिमल सेल में जो आउटर स्ट्रक्चर होता है क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। और इसमें सेल वाल क्या होता है, एब्सेंट होता है। एनिमल सेल में सेल वाल नहीं पाया जाता है। तो एनसीईआरटी इसको लिखता है कि इन प्लांट सेल डिस्टिंक्ट माने एकदम क्लियर, डिस्टिंक्ट सेल वाल एज इट आउटर बाउंड्री, विद इन इट इज द सेल मेम्ब्रेन। माने एनसीईआरटी बोलता है कि प्लांट सेल के पास डिस्टिंक्ट सेल वाल होता है। प्लांट सेल के पास क्या होता है, एकदम क्लियर सेल वाल दिखाई देता है। और सेल वाल के नीचे क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। और सेल वाल क्या है, इसका आउटर बाउंड्री। सेल वाल है आउटर बाउंड्री। अब आइए एनिमल सेल। एनिमल सेल में क्या होता है, आउटर बाउंड्री कौन है, डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर कौन है, तो होता बनाता है कौन, सेल वाल। आपका एनसीईआरटी जिक्र करता है डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर। डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर का मतलब आउटर बाउंड्री से है। आउटर बाउंड्री कौन बनाता है, सेल मेम्ब्रेन।
ओके, चलिए तो आप देखिएगा, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, इनसाइड ईच सेल, वो एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, आप देखोगे इनसाइड ईच सेल आपको दिखाई देगा क्या, डेंस मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर इनसाइड ईच सेल, इनसाइड ईच सेल क्या दिखाई देगा, डेंस मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। डेंस मेम्ब्रेन, डेंस मतलब एकदम गाढ़ा, और मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, इसके न्यूक्लियस के आगे आपको दिखाई देता है मेम्ब्रेन, ये डबल 2 लेयर का होता है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। तो डेंस मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, डेंस मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन क्योंकि इसके चारों तरफ क्या होता है, मेम्ब्रेन का लेयर होता है, 2 डबल मेम्ब्रेन का लेयर होता है, इसी को बोलते हैं क्या, न्यूक्लियस, इसी को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। डेंस मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम, एंड क्रोमोसोम में होता है क्या, डीएनए, और डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि डीएनए पर क्या प्रेजेंट होता है, जीन, जीन, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे सेल के बाद में भी, और जेनेटिक्स में इसको और डिटेल में पढ़ा जाता है क्लास 12th में। तो एनसीईआरटी क्या लिखता है कि इच सेल हैव डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर न्यूक्लियस, इच सेल एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, सब में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, हमारा क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम में क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए, और डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए पर ही जीन होता है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्या, यूकैरियोटिक सेल एंड अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल। ये यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल के बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं, एनिमल सेल क्या है और प्लांट सेल क्या है। अब एक टर्म आता है यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। मतलब क्या है, देखो, यूकैरियोटिक सेल मतलब यू का मतलब होता है ऐसा सेल, यू का मतलब होता है ट्रू, यू का मतलब होता है ट्रू, और कैरियन का मतलब होता है क्या, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ऐसा सेल जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस हो, या दैट हैव, ऐसा सेल जिसके पास क्या हो, न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, न्यूक्लियस अच्छे से दिखाई दे, उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। एंड प्रोकैरियोटिक सेल, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। तो मतलब ऐसा सेल, ऐसा सेल, ऐसा सेल जिसके पास वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं हो, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं हो, इसको बोलते हैं क्या, प्रोकैरियोटिक सेल। जैसे कि आप पढ़ेंगे किंगडम में, किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा पढ़ेंगे आगे, मोनेरा, इसमें क्या आता है, प्रोकैरियोटिक सेल, जिसमें आता है मेनली हम लोग पढ़ना रहता है क्या, बैक्टीरिया के बारे में। तो बैक्टीरिया किसका एग्जाम्पल है, बैक्टीरिया किसका एग्जाम्पल है, प्रोकैरियोटिक सेल का। बैक्टीरिया किसका एग्जाम्पल है, प्रोकैरियोटिक सेल में, जिसमें वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। और यूकैरियोटिक सेल में आपका प्लांट सेल, एनिमल सेल इन जनरल, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस या वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो आपका एनसीईआरटी क्या लिखता है, इसमें और डिफरेंसेस है जो हम लोग धीरे धीरे करके देखेंगे। एनसीईआरटी बोलता है क्या, यूकैरियोटिक सेल ऐसा सेल दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई प्रेजेंट हो, और प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, सेल दैट लैक्स मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस। देखो यहाँ पर भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है, लेकिन ये वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं है, और यहाँ पर जो न्यूक्लियस है ये मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस पाया जाता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड, बहुत अच्छे से दिखाई देगा न्यूक्लियस। इसमें आपको बहुत अच्छे से न्यूक्लियस दिखाई
नहीं देगा, क्योंकि इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता ही नहीं है। अच्छा, मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं होगा तो क्या होगा? तो होगा क्या, देखो, अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल का फोटो बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, तो यहाँ पर हम ये दिखलाएंगे क्या, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, क्रोमोजोम, ये दिखलाएंगे। लेकिन ये डीएनए क्रोमोजोम कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर आप अभी पढ़े हैं एनिमल सेल में और प्लांट सेल में। लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियस होता है, अच्छे से दिखाई नहीं देता, क्योंकि यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। इसी को बोलते हैं इंसिपिएंट न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? बहुत इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी बोला जाता है। इंसिपिएंट न्यूक्लियस, या इसी को बोला जाता है क्या, प्रिमिटिव न्यूक्लियस। और भी बहुत सारा नाम है, बस आप इतना ही जानिए अभी, ठीक है। वे इसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक। और इसमें अपना जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो डिफरेंस हम लोग समझेंगे बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल, अलग से मैं उसको बताऊंगा। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, चूँकि हम लोग यहाँ एनसीईआरटी को ही फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हम एनसीईआरटी में जो दिया है वो बताने का आपको कोशिश करेंगे। यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस, एंड प्रोकैरियोटिक सेल दैट लैक मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस। इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं होता है, मतलब न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है। In both prokaryotic and eukaryotic cell have both prokaryotic सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, यूकैरियोटिक सेल इन जनरल जैसे मैंने बताया प्लांट और एनिमल सेल, दोनों के पास क्या होता है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, ठीक। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स का मतलब ये न्यूक्लियस हुआ, न्यूक्लियस में चारों तरफ से क्या भरा होता है बाबू, क्या भरा होता है, ये मान लो कि यूकैरियोटिक सेल है, ये क्या है, यूकैरियोटिक सेल, इसमें भरा होता है क्या, सेमी फ्लूइड। सेमी फ्लूइड माने जेल लाइक का, जेल लाइक स्ट्रक्चर, सेमी फ्लूइड, आधा तरल, ठीक। जेल लाइक स्ट्रक्चर क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म। इसको क्या बोला जाता है, साइटोप्लाज्म। और यही साइटोप्लाज्म यूकैरियोटिक सेल में भी होता है और प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है। सेमी फ्लूइड matrix called cytoplasm which occupies the volume of cell। इस पूरा वॉल्यूम सेल के वॉल्यूम में क्या प्रेजेंट होता है आपको, साइटोप्लाज्म। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, वो यूकैरियोटिक सेल हो या प्रोकैरियोटिक, दोनों में साइटोप्लाज्म पाया जाता है। अब देखिए, ये नीट का क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना, इसलिए इंपॉर्टेंट मार्क्स लगाया हुआ है। साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। मेन एरेना मतलब एरिया, मेन एरिया होता है किसके लिए, सेलुलर एक्टिविटीज मतलब मेटाबॉलिज्म के लिए, इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। मतलब प्लांट एंड एनिमल सेल में जो भी मेटाबॉलिज्म होता है, जो भी केमिकल रिएक्शन होता है, प्लांट और एनिमल सेल को जिंदा बनाए रखने के लिए, वो सारा मेटाबॉलिज्म, सारा केमिकल रिएक्शन कहाँ चलता है, आपके साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में। तो नीचे लिखता है एनसीईआरटी, वेरियस केमिकल रिएक्शन ऑकर इन इट। वेरियस केमिकल रिएक्शन मतलब मेटाबॉलिज्म ऑकर इन इट माने सेल में, क्यों होता है, टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट। अरे भाई एकदम सही है, सारा मेटाबॉलिज्म सेल के ही अंदर चलता है, और कहाँ चलता है, साइटोप्लाज्म में, ताकि प्लांट और एनिमल सेल, या ताकि वो सेल क्या रह सके, जिंदा रख सके। तो ये क्वेश्चन आया था एसर्शन एंड रीजन में। एसर्शन में था क्या कि साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिया या मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, एंड रीजन में दिया था वेरियस केमिकल रिएक्शन ऑकर इन इट टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट। हाँ, तो दोनों एसर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, ठीक। तो ये हुआ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में।
आगे आगे क्या लिखता है एनसीईआरटी, बताना चाह रहा है, ये डिफरेंस बता रहा है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में। अभी वही डिफरेंस डिस्कस कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अब बोलता है एनसीईआरटी, बिसाइड्स द न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल नॉट प्रोकैरियोटिक सेल। एनसीईआरटी लिखता है बिसाइड न्यूक्लियस के अलावा यूकैरियोटिक सेल में हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंडेड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेली। अब जब आप देखिएगा किसमें, जब आप देखिएगा यूकैरियोटिक सेल को, किसको देखोगे, यूकैरियोटिक सेल को, तो इसमें आपको क्या दिखाई देगा, इसमें आपको जो न्यूक्लियस दिखाई तो देगा, न्यूक्लियस के अलावा बहुत सारे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं इसके सेल में, उसी को बोलते हैं ऑर्गेनेली। और सारे ऑर्गेनेली का क्या है, अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एक ऑर्गेनेली है, अंगक बोलते हैं हिंदी में, ठीक, गोल्गी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सब क्या है, सेल का ऑर्गेनेली है। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेली। और ये ऑर्गेनेली पाया जाता है किसमें, यूकैरियोटिक सेल में। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम को छोड़कर बाकी कोई भी ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होता है। केवल एक ही ऑर्गेनेली पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में, राइबोसोम। मतलब आप कह सकते हैं कि राइबोसोम इज द ओनली ऑर्गेनेली which is found both in prokaryotic cell as well as eukaryotic cell। तो देखो एनसीईआरटी क्या लिखता है, एनसीईआरटी लिखता है कि न्यूक्लियस के अलावा यूकैरियोटिक सेल में, हम यहाँ प्रोकैरियोटिक का बात नहीं कर रहे हैं, यूकैरियोटिक सेल में हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंडेड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर। मेम्ब्रेन बाउंडेड माने मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, वो सिंगल मेम्ब्रेन हो या डबल मेम्ब्रेन हो। जैसे सिंगल मेम्ब्रेन में आता है डबल मेम्ब्रेन में आता है आपका क्लोरोप्लास्ट, डबल लेयर होता है, ठीक, डबल लेयर होता है क्लोरोप्लास्ट में, डबल लेयर होता है, अब हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, डबल लेयर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी डबल लेयर होता है। बाकी लाइसोसोम अदर स्ट्रक्चर हो गया, गोल्गी बॉडीज, ठीक, ये सब क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, जो हम आपको एमसीक्यू जब बनवाएंगे तो आपको डिस्कस वहाँ क्वेश्चन के फॉर्म में देंगे, कौन डबल मेम्ब्रेन होता है, कौन सिंगल मेम्ब्रेन होता है। तो बिसाइड्स न्यूक्लियस द यूकैरियोटिक सेल हैव ऑर्गेनेली। यूकैरियोटिक सेल के पास ऑर्गेनेली प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, जैसे अभी बताया मैंने, कौन कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत सारे माइक्रो बॉडीज, छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, वैक्यूल्स। बट प्रोकैरियोटिक सेल में ये सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होते हैं। द प्रोकैरियोटिक सेल लैक सच मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली। बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट्स। राइबोसोम को छोड़कर बाकी कोई भी ऑर्गेनेली नहीं पाया जाता किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में, जो कि नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आपके एनसीईआरटी में दिया है, कैसे देखो। अब एनसीईआरटी स्टार्ट कर दिया है राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली। इसमें कोई मेम्ब्रेन पाया नहीं जाता है, कोई मेम्ब्रेन पाया नहीं जाता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे कौन कौन सा, देखो हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन सा ऑर्गेनेली होता है जो डबल मेम्ब्रेन का होता है, डबल मेम्ब्रेन कौन कौन सा होता है, सिंगल मेम्ब्रेन का बना होता है, एंड कौन कौन में क्या होता है जो मेम्ब्रेन लेस होता है, जिसमें मेम्ब्रेन होता ही नहीं है। तो एनसीईआरटी यहाँ पर जिक्र किया है मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेली। एनसीईआरटी यहाँ जिक्र किया है दो तरह के मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेली, ठीक, या नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड
ऑर्गेनेली। किसका? नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली। कौन कौन? पहला राइबोसोम और दूसरा एनसीईआरटी जिक्र किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रोसोम। याद रखिएगा, याद रखिएगा। कौन सा दो ऑर्गेनेली है जो क्या होता है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली, जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होता है, राइबोसोम एंड सेंट्रोसोम। चलिए, तो आपका एनसीईआरटी बोलता है राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली फाउंड इन ऑल सेल, बहुत इंपॉर्टेंट है, फाउंड इन ऑल सेल इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। आपके न्यू एनसीईआरटी में पेज नंबर 90 पर लिखा हुआ है क्या? नो ऑर्गेनेली like the ones in eukaryotes are found in prokaryotic cell except for ribosome। ये एनसीईआरटी की लाइन है, पेज नंबर 90 न्यू एनसीईआरटी। अब इसको क्या, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि राइबोसोम को छोड़कर, इसको ऐसे देखो, नो ऑर्गेनेली, ऐसे पढ़ो, नो ऑर्गेनेली आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम। राइबोसोम को छोड़कर और कोई ऑर्गेनेली प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है, जैसा कि यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। थोड़ा सा इसका स्टेटमेंट लिखने का तरीका अलग है, तो लेकिन आप समझ जाओगे। नो ऑर्गेनेली आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, कोई अदर ऑर्गेनेली प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है, किसको छोड़ के? एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम, ठीक। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में अदर ऑर्गेनेली भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक। ये पेज नंबर 90 पर है। तो आओ देखते हैं फिर से, मतलब राइबोसोम बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। अब ध्यान दो, within the cell the ribosome are not found only in cytoplasm but also within the two organelles in chloroplast and mitochondria and on rough endoplasmic reticulum। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको समझने का कोशिश करते हैं, ठीक, इसको समझने का कोशिश करते हैं। आसान है, देखो ये आपका हो गया क्या? ये आपका हो गया सेल, ठीक। आपका ये सेल हुआ, सेल के अंदर, ठीक, सेल के अंदर क्या है? आप एनिमल सेल ले लो या प्लांट सेल ले लो, कोई भी ले लो। सेल के अंदर ये है आपका न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस। बाकी अदर ऑर्गेनेली है, ये है क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। थोड़ा बड़ा सेल बनाते हैं, बड़ा सेल बनाते हैं। ये आपका सेल है, ठीक है। एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, ये आपका हो गया, मान लो कि न्यूक्लियस, ठीक। न्यूक्लियस डेंस डबल मेम्ब्रेन वॉल्ड होता है, ठीक है। ये आपका न्यूक्लियस से सटे होता है क्या? आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लियर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसके अंदर होता है क्या? और भी बहुत सारा ऑर्गेनेली प्रेजेंट होता है, जैसे कि अब चलो एग्जांपल है, आपको हम बताते क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी डबल मेम्ब्रेन का बना होता है, डबल मेम्ब्रेन का, ठीक। और दूसरा होता है क्या? क्लोरोप्लास्ट, ये भी डबल मेम्ब्रेन वॉल्ड होता है, डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। बहुत ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे, ठीक। और अदर ऑर्गेनेली भी प्रेजेंट है जिसके बारे में हमको ये सेंटेंस समझाना है। विदिन सेल, ये हुआ आपका साइटोप्लाज्म, ये आपका क्या हुआ? साइटोप्लाज्म। देखो राइबोसोम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? एनसीईआरटी बोलता है कि राइबोसोम तो साइटोप्लाज्म में होता ही है। राइबोसोम साइटोप्लाज्म में तो में प्रेजेंट होता ही है, साथ साथ दो ऐसा ऑर्गेनेली है जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है। एक होता है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया, और दूसरा होता है कौन? क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है क्लोरोप्लास्ट।
ठीक। और कुछ राइबोसोम पाया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर। तो देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? राइबोसोम प्रेजेंट है आपके सेल के साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में, दूसरा क्लोरोप्लास्ट में, फिर आपको कहाँ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर। तो देखो 4 जगह हम बता रहे हैं। साइटोप्लाज्म सेल्स साइटोप्लाज्म में, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तीसरा क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और चौथा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर। ठीक है, तो देखो यही लिखा हुआ है। फिर राइबोसोम विद इन द सेल, मैंने सेल के अंदर, मतलब सेल के अंदर मतलब साइटोप्लाज्म में। राइबोसोम आर नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म, विद इन द सेल राइबोसोम आर फाउंड नॉट ओनली द साइटोप्लाज्म, मतलब राइबोसोम केवल साइटोप्लाज्म में ही नहीं पाया जाता है, बट ऑल्सो पाया जाता है विद इन 2 ऑर्गेनेली। 2 ऑर्गेनेली कौन कौन सा 2 ऑर्गेनेली? तो क्लोरोप्लास्ट होता है प्लांट में, और माइटोकॉन्ड्रिया तो दोनों में पाया जाता है, प्लांट एंड एनिमल में। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होता है, इसीलिए। और ये क्या है? ये है माइटोकॉन्ड्रिया, और ये क्या है? ये है क्लोरोप्लास्ट। ठीक, इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है। आई माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट क्या है? ऑर्गेनेली है। ये क्या है? एक ऑर्गेनेली है। ये क्या है? ऑर्गेनेली है। राइबोसोम क्या है? राइबोसोम भी ऑर्गेनेली है। अब तो इसलिए हम बोलते हैं राइबोसोम को क्या बोलते हैं? राइबोसोम को बोलते हैं ऑर्गेनेली। एक ऑर्गेनेली है, ऑर्गेनेली विद इन ऑर्गेनेली, ऑर्गेनेली विद इन ऑर्गेनेली, ऑर्गेनेली के अंदर ऑर्गेनेली बोला जाता है। ये देखो, एक ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली, ऑर्गेनेली के अंदर ऑर्गेनेली, ऑर्गेनेली के अंदर ऑर्गेनेली, तो राइबोसोम को बोला जाता है। ठीक, तो राइबोसोम आर फाउंड नॉट ओनली इन साइटोप्लाज्म बट ऑल्सो विद इन 2 ऑर्गेनेली, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, एंड ऑल्सो ऑन ईआर, ऑल्सो ऑन ईआर। तो ईयर का वो पार्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बाद में पढ़ेंगे हम लोग। क्या? एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर राइबोसोम प्रेजेंट हो, इसको बोलते, इतना पार्ट को क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके सरफेस के ऊपर क्या प्रेजेंट हो? राइबोसोम। और ऐसा पार्ट जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं हो, उसको बोलते हैं स्मूथ, चिकना, एसीआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो बाद में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, अब देखो यहां दिया है क्या? एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली कॉल्ड सेंट्रोसोम। अभी हम लोग, मैंने बोला है आपको 2 नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली का नाम बताइए। 2 नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली का नाम बताइए। तो एक हुआ राइबोसोम एंड दूसरा हुआ सेंट्रोसोम। तो ध्यान देना, एनसीईआरटी क्या लिखता है? एनसीईआरटी लिखता है एनिमल सेल। यहाँ प्लांट सेल का जिक्र नहीं किया है, एनिमल सेल का जिक्र किया है। तो ये सेंट्रोसोम जो है वो केवल एंड केवल एनिमल सेल में ही पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं होता है। प्लांट सेल में क्या होता है हम देखेंगे बाद में, जब सेंट्रोसोम पढ़ाएंगे तब। तो एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली कॉल्ड सेंट्रोसोम। और इस सेंट्रोसोम का फंक्शन होता है हेल्प इन सेल डिवीजन, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे सेल डिवीजन में कि सेंट्रोसोम कैसे हेल्प करता है, किसमें? सेल डिवीजन में। हमको यहाँ बताना है, जिक्र करना है, ध्यान से देखिएगा। एनसीईआरटी एनिमल सेल यूज किया है, प्लांट सेल यूज नहीं किया है। इसका मतलब प्लांट सेल में सेंट्रोसोम
नहीं होता है। क्लियर? तो एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली कॉल्ड सेंट्रोसोम। तो दो बताइए नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली का नाम, तो राइबोसोम एंड सेंट्रोसोम। ये है। आज के लिए इतना ही, कल आगे हम लोग देखेंगे। ठीक, बस आप रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।